नहीं, बेटी बचाओ, रोटी बेटी का जो इन्होंने सवाल किया था ना, रोटी के साथ साथ इन्हें बोटी भी चाहिए थी। बेटी बचाओ नहीं है, बोटी बचाओ। इनको खाने पीने के लिए बढ़िया बढ़िया वो चाहिए। तो इसमें जो ये अपने अपने जो इनके मतलब ये बोल रहे हैं कि मैं चाहूँ मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर, वो क्या इशारा कर रहे हैं? क्योंकि ट्रम्प ने मुजरा करने गए थे ना, एसिन फाइल में मुजरा करने गए, तो उनकी तो जो लीलाएं थी वो सारी उनके पास होंगी, तो नस तो हाथ में आ गई उसके। अब इसमें हमारे भारत का कभी भी कितना बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। देश की जो हो रहा है, गुप्त सूचनाएं कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, दे सकते हैं। और हमारे देश पे कभी भी ये जो कोरोना की जो बीमारी थी, ये सब हवाई थी, ये सब एक साजिश के ही तहत सब कुछ हुआ है। वायरस लाया गया यहाँ पे, और जो इंजेक्शन जबरदस्ती बिना डॉक्टर से हटा देना चाहिए और सबको लगा दिए गए। आज देखिए आप बैठे बैठे हार्ट अटैक हो रहे हैं उन लोगों को, वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, उनका लेफ्ट कंधा या राइट कंधा उनका बिल्कुल बेकार हो चुका है, अब वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हम आपके चैनल का भी बहुत बहुत साधुवाद करते हैं जो हमारी आवाज को आप दूर दूर पहुंचाने का काम करते हैं। ये देख सकते हैं, ये थी बहुजन समाज की बहादुर बेटियां दिल्ली जंतर मंत्र पे यूजीसी को समर्थन करने के लिए आई थी, और बड़ी जो है मजबूती से इन्होंने अपनी बात रखी। ये ब्लू डीएनए मीडिया से शक्ति मेडिकल की ये रिपोर्ट। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, धन्यवाद, थैंक यू। फोन नंबर देना, नंबर इसमें लिखा हुआ है ना। तो बढ़िया आ रहा है। आप ये पकड़ लीजिए, पकड़ना है तो थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो अभी जगरोशनी दीदी कहाँ है? पता नहीं किधर है। रोशनी अपना इंट्रो दे दीजिए, छोटी सी लड़की, अपना इंट्रो आप दे दीजिए, आपका क्या नाम है? दोस्तों, यूजीसी को देश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लागू करने के लिए बड़ा आंदोलन हुआ था। चंद्रशेखर आजाद भी आए थे, वो सांसद है, और उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पास इतने पैसे जो चंद्रशेखर को सपोर्ट करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमलेश बौद्ध है। हम यहाँ किसी पार्टी की तरफ से नहीं आए हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर हम अपनी आवाज को सुनाने के लिए आए हैं कि यूजीसी लागू करना चाहिए, उसको हटाना नहीं है। क्योंकि एक ले दे करके बीजेपी सरकार में एक यही इन्होंने हमें जो एक कानून देने की कोशिश की यूजीसी के द्वारा, उसको भी इन्होंने 4-6 ब्राह्मणों के कहने से ही कैंसिल कर दिया। तो हम चाहते हैं यूजीसी लागू हो और हमारे समाज के सभी बहन भाई और माता पिताओं को सबको उससे जो लाभ हो सकता है, जहां उन्हें गंदे शब्द बोल करके उनका अपमान किया जाता है, उससे वो मतलब महफूज रहें, तो उनको कोई गलत ना बोल पाए। एक यूजीसी गाइडलाइन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लागू हो जाने से क्या समाज अपना चेहरा बदलेगा, अपनी समाज बदलेगा दलितों के प्रति? जी बदलेगा, क्योंकि अगर हमारा समाज सही है तो ब्राह्मण जो खुद ब खुद उसको कोई सजा नहीं होगी। वो अगर गाली नहीं देगा, वो अत्याचार नहीं करेगा, तो उसको कोई सजा नहीं होने वाली है। लेकिन अगर वो इस तरह की हरकतें जैसे करता आ रहा है और फिर करेगा, तो वो उसके लिए सजा का कारण बनेगा। आज भी मैं कह सकती हूँ कि खेतों में जाइए, किसान जो थोड़ा भी पुलिस महकमे से या जो अपना ऊंचे दबदबे रखता है या गुंडा माफियाओं से मिला हुआ है, भू माफियाओं से मिला हुआ है, वो खेत की मेट तोड़कर खेत जोत लेता है, वो दूसरे खेत को पूरा हथिया लेता है, और उसके पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है। डीएम के आदेश को नहीं माना जाता है, एसडीएम के आदेश को नहीं माना जाता है, वहाँ पे जो एसएसपी है उनके आदेश को नहीं माना जाता है, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। जबकि खेत पर कब्जा करना एक क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है, जैसे किसी बच्चे को उठा के किडनैप कर लेते हैं, इस तरह का वो है। इसी तरह से जो यूजीसी है, ये कम से कम आने पे लोगों को गलत करने से वो डरेंगे कि हम पे ये मुकदमा दायर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति के लिए हमारे समाज को थोड़ा सा बचने के लिए, आने वाले बच्चों को आए दिन स्कूलों में सुनना पड़ता है, उससे बचने के लिए यूजीसी बहुत अच्छा कदम है और ये प्रधानमंत्री जी को मानना चाहिए। लेकिन एक बात जो आप बोल रहे हैं समर्थन की बात है, लेकिन विरोध की आवाज जहाँ से उठ रही है, इस समाज से उठ रही है, उसका कहना है कि ये तो समाज में खाई लाएगा, है ना, समाज में असमानता लाएगा, क्योंकि इसका शिकार सवर्ण होंगे। एक बात बताइए, अभी जो एक पिक्चर आई है ना ब्राह्मण की, उसके लिए भी घूसखोर पंडित, हाँ घूसखोर पंडित, वो कहाँ गलत है? मंदिरों में जाइए, सबसे पहले दान दक्षिणा लेंगे, अगर दान दक्षिणा में थोड़ा सा भी कम हुआ, प्रसाद आपको नहीं देंगे, कह देंगे जी जाओ
प्रसाद खत्म हो गया है, उसको अंदर नहीं आने देंगे। और वैसे ब्राह्मण कहेगा जी तुम हिंदू हो, हमारे भाई हो, ब्राह्मण हो, जाओ कावड़ भर के लाओ, उसकी पढ़ाई लिखाई बर्बाद करने के लिए। और फिर उसके बाद जैसे कावड़ भर के लेके आता है उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है। कहाँ का हिंदू हो गया वो, कहाँ से ब्राह्मण हो गया। शूद्रों को कभी भी न्याय नहीं मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जब यूजीसी आने से बस ये था कि जो उनको अपशब्द बोले जाते थे वो उससे बच सकते थे, लेकिन उन्होंने वो भी वापस लेकर हमें मतलब निराश कर दिया है। कुछ समय पहले अभी आप लोग कह रहे थे, बाबा साहब के बारे में आप कह रहे थे कि ब्राह्मणों के बारे में कह रहे हैं कि वो न्याय नहीं कर सकती। हाँ, ये जो हमारा देश जब आजाद हुआ तो ब्राह्मण जाते जाते ब्राह्मणों के लिए इतनी अच्छी सीख दे के गए कि देखिए कभी भी ये ब्राह्मण न्याय नहीं दे सकता है, ये कभी संसद में नहीं होना चाहिए ये, और न कभी ये जो न्यायालय में होना चाहिए, ये कभी न्याय प्रिय नहीं हो सकता। मरते मर जाएगा लेकिन कभी आपको ये न्याय नहीं देगा, इसलिए ये कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। तो ब्राह्मण को तो आना ही नहीं था, जबकि ये भी कहा था संविधान में है कि जो जज है, जज का बेटा या उसका कोई भी रिश्तेदार वहां नहीं होना चाहिए। लेकिन आज सभी रिश्तेदार भरे हुए हैं, कोई भी आप चले जाइए वहां पे एससी का अगर एक आध है भी तो उसको जो वो रिटायर हो गया या कोई है नहीं, उसको अगर है तो उसको वहीं दबा दिया जाता है। उसको जैसे अभी देखिए चप्पल जूता से भी जो उसको मार दिया गया था और उस गवई को, उसके बाद में अभी तक हमारे जो समाज में है किसी को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं रखा गया, पीछे से बैक भर्ती करके उन्होंने अपने सब बिठा लिए हैं। तो अंग्रेजों ने भी जाते जाते ये स्पष्ट कह दिया था, क्योंकि वो पीछे से मुखबरी करते थे। अगर आज ये सब चीजें नहीं होती, ब्राह्मण नहीं होते, तो आज भी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद सब जिंदा होते। ये सब इन्होंने जानबूझ के उनको सूलियों पे चढ़वा दिया, वो सच्चे वीर भक्त थे। और आज हम जो इसकी मांग कर रहे हैं कि कल को आने वाले बच्चे हमें ये ना कहें कि तुम कहाँ चले गए थे, एक यूजीसी का तुम्हें अधिकार मिल रहा था, कहाँ सो रहे थे। आज मैं 60 साल की होकर के सड़कों पे आके अपनी बात रखने के लिए आई हूँ, और यहाँ से नहीं, मैं 60 किलोमीटर दूर से आई हूँ। कहाँ से आए हैं आप? हम गाजियाबाद के आगे से आए हैं। अच्छा, बुलंदशहर से। और अब तो हम ये चाहते हैं कि यूजीसी लागू हो और हमें अधिकार मिले, क्योंकि ब्राह्मण देखिए इतना घूरता है जिसने जाति बना करके पूरे समाज को गुमराह करके रखा। ब्राह्मण मांग कर खाता है और जो क्षत्रिय है वो छीन कर खाता है, वैश्य जो है वो झूठ बोलकर खाती है, और जो शूद्र है वो मेहनत करके खाता है, दिन रात पसीना बहाता है, और फिर इनके जले कटे शब्दों से वो आहत होकर के घर में मूर्छित होकर पड़ा रहता है। तो ऐसे समय के लिए यूजीसी बहुत ही अच्छी चीज इन्होंने एक दी है, अगर ये देंगे तो इनका धन्यवाद, नहीं देते हैं तो हम इनसे इस सरकार को हमेशा धिक्कारते रहेंगे कि कभी इसने 85% के लिए कुछ नहीं किया। लड़ाई लड़ी जाएगी। हाँ, देखो हर आजादी लहू मांगती है, और जो आजादी लहू मांगती है वो हम लहू देने के लिए तैयार है, यानी कि कुर्बानी। हम अपनी कुर्बानी भी दे सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों का अधिकार नहीं मरने देंगे। तब बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी थी, तो हमारे बाबा साहब जो थे वो भी चाहते तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में वो इलाज अपने बच्चों का करवा सकते थे, इतने सक्षम थे वो, लेकिन उन्होंने हम समाज के बच्चों को ही अपना बच्चा माना। जो भी आज हमारे पास संपत्ति है या जो भी बच्चों के पास घर द्वार है या गाड़ियां हैं, वो सब बाबा साहब की देन।